हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं जी? हाँ भाई, ये तो सिलसिले चलते रहते हैं। जब हमारी अम्मी लाइक हमारी उम्र की होती थी तो उनसे भी उनकी जो नानियाँ और दादियाँ हैं वो यही कहती थी, तुम्हारे ज़माने में पता नहीं क्या होता है बेटा, हमारे ज़माने में तो वो होता था। मतलब जो जितने भी सारे बुज़ुर्ग हैं उनको उनका ज़माना ना बेस्ट लगता है। और ये सारे जुमले आपने भी सुने होंगे अपने बड़े बुज़ुर्गों से, मैं भी सुनती रही हूँ। अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं, तुम्हें पता है हमारे ज़माने में 9 8 10 बच्चे पाले हमने और फिर भी बड़े अच्छे बच्चे निकले हमारे। तुम लोगों से 2 बच्चे नहीं संभलते। फिर कहा जाता था हम तो अपने मियाँ की बड़ी खिदमत करते थे, तुम लोग तो बस खुद ही बोल देते हो उसको बिस्तर झाड़ो और खुद चाय बना के पी लो। और तो और बहुत सारी चीज़ों पे और मुकाबले किए जाते हैं और वो मुकाबले जो हैं वो चले आ रहे हैं। अब मेरी अम्मा के ज़माने में भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। हाय हाय, इतनी इतनी मासियाँ रख ली घर में हैं। तुम लोगों से ये इतने से घर भी नहीं साफ होते, हमारे तो इतने बड़े बड़े सहन होते थे। हम सारी देवरानी जिठानियाँ मिलके पोछे मारा करते थे। तुम लोगों से ये सफाई नहीं होती। क्या हाल करके रखा है देखो जरा। हमारे 9 बच्चे थे, हमारे बच्चों के सर में जुएं नहीं पड़ती थी, और तुम्हारे बच्चे 2 बच्चे हैं उनका ये हाल है। हाय हाय, पढ़ाई में किया अंडे ले आए। हमारे बच्चे तो भाई पढ़ाई में बड़े अच्छे थे। मतलब कि मुकाबला करने में कभी कभार जो है हमारे बुजुर्ग हमें ही बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। और वो सही भी कहते हैं। वो वाली हिम्मत, वो वाली एक्टिवनेस जो उनके अंदर थी वो हमारे अंदर शायद नहीं रही। और हमें काहिल करने में बड़ा हाथ हमारे मोबाइल्स का, हमारे आईपैड्स का, हमारे कंप्यूटर्स का भी है कि बहुत सारी चीज़ें तो झट हो जाती हैं। हमारी होम डिलीवरीज़ का भी है कि अब तो मतलब नंबर मिलाओ, जो चाहिए, सौदा चाहिए, खाना चाहिए, वो आपके डोर स्टेप पे मौजूद होता है। वरना बच्चों को वॉक करके स्कूल छोड़ने जाना, उनको स्कूल से पिक करना, घर का खाना तैयार करना, घर की सफाई करना, और न जाने ऐसे क्या क्या काम होते थे जो हमारी अम्माएँ करती थी। और मतलब घर में अचार डालना, हर चीज़ घर में, मतलब ईद के कपड़े हैं तो ये सिलाई घर में ही हुई हुई है। इतने सारे काम ये लोग कैसे करते थे? क्या उस ज़माने में वो जो दिन 24 घंटे के हमें मिलते हैं, क्या उनको डबल मिलते थे? पता नहीं, आई डोंट नो क्या टेक्निक है और क्या तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव होते थे। शायद खुराक का भी बड़ा अमल दखल है। खुराक ताज़ा होती थी। अब हम बहाने डालते हैं ना, खुराक का बड़ा अमल दखल है। पॉल्यूशन नहीं थी ना, बीमारियां नहीं थी ना। वरना मुझे अच्छे से याद है, जिस बुजुर्ग का पूछो तो वो तो टीबी से बेचारा इंतकाल किया होता था। उस वक्त बीमारियां होती थी, पता ही नहीं होता था कि इसको क्या बीमारी है, सब टीबी का नाम दे देते थे। तो बहरहाल हर चीज़ जैसे जैसे चेंज होती गई वैसे वैसे रहने का रख रखाव, घरों की बनावट, बच्चों की मिकदार, नौकरी करने का तरीका, पैसे जमा करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब चेंज होता रहा। और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चेंज होती रही। एक ज़माने में थिएटर मस्त था, एक ज़माने में फिल्म सिनेमा मस्त था, और अब हर चीज़ टीवी से हट के भी एक मोबाइल की शक्ल ने ले ली है। और अब मैं बात करूँगी एंटरटेनमेंट पर, मतलब कि मजाक मिज़ाह का तरीका एक ज़माने में बिल्कुल अलग होता था, आजकल के ज़माने में बिल्कुल अलग है। और इसको लेकर आज हम शो करने वाले हैं। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने ऊपर अगर मजाक बने तो उसको कैसे लेके चलना चाहिए, ये मैं आपको सिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैं बात कर रही हूँ नए दौर के मजाक की। और आजकल के दौर में मजाक की हमें शदीद ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई इतना सीरियस है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम के मामले में। हर वक्त जो तेवरियाँ ना वो यहाँ माथे पे चढ़ाए होती हैं और बिल्कुल हर चीज़ से उलझन हो रही होती है, बेजारी हो रही होती है। लेकिन कभी
आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी कंपनी होती है जो आपको कोई ऐसी बात कह देती है कि आप ना चाहते हुए भी एकदम हंस पड़ते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया पे ऐसा मीम होता है, या कभी किसी का रिकॉर्ड लग रहा होता है, कभी किसी का रिकॉर्ड, और ये नए ज़माने में किसी के भी रिकॉर्ड लगाने को रोस्टिंग कहते हैं। तो पिछले दिनों मेरी बड़ी रोस्टिंग हुई, तभी तो मैं टैन हो गई। वो रोस्टिंग क्यों हुई थी कि एक भाई कोई 5-6 साल पहले मैंने कोई हो गया एक ब्लंडर, उस ब्लंडर के बारे में एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, रात गई बात गई, बल्कि सुबह गई कहानी ख़त्म, और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी। इतना आइडिया नहीं था उन चीज़ों का। और कभी कभार ऐसा होता है, रोज़ शो कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभार किसी चीज़ के बारे में रिसर्च की कोताही रह जाती है। परफेक्ट तो हम हैं नहीं, मगर खैर 5 साल बाद एक पुरानी कहानी को जन्म दिया। मैंने तो अपने ऊपर लाइक रोस्टिंग जो हो रही थी उसी को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया। मैंने पूछा कि मैंने गलती क्या की है, तो मुझे ज़रा कुछ ज़हीन लोगों ने, यानी कि मेरी जो 2 छोटी बहनें हैं, उन्होंने मुझे पूरा गूगल से और पूरी जहानत से समझाया, बेटा तूने ये गलती कर दी है, अब भुगतो, चलो भाई शुरू हो जाओ। और उसके बाद फिर मेरी नज़रों के सामने जो वीडियो आई जिससे सबको हंसाया, जिससे बहुत सारे सीरियस लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी। अच्छा, ये वीडियो सबसे पहले मैंने देखी, अब मुझे समझ नहीं आया कि कब किया था, क्या किया था। मेरी आवाज़ तो मेरी आवाज़ है, क्या हुआ था, क्या गलत। खैर जब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो उस वक्त तो समझ नहीं आया कि मैं अपने ऊपर खुद हंसूं कि ना हंसूं। किसी के मैसेज आए मुझे नसीहत करने वाले, किसी के मैसेज आए मस्ती करने वाले, किसी के मैसेज आए कोई बात नहीं निदा, ये टाइम भी गुजर जाएगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग किस्म के मैसेजेस किए, और मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रहा था अब एक शख्स कहाँ जाए। जो बाहर वाले तो उसको रोस्ट कर ही रहे हैं, मगर माशाल्लाह घर में भी रोस्टिंग हो रही थी। मेरे बच्चे और मेरे मियाँ ये पूरी उन्होंने वीडियो बनाई और मेरी सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ये वायरल कर दी। उस वक्त तो मैंने खैर घूरियाँ दी सबको, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब सभी हंस रहे हैं मुझ पे, तो मैं भी अपने ऊपर हंसती हूँ। और जब वाकई मैंने ये सोचा कि यार ये एंजॉय करना चाहिए, मेरी इस गलती की वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। और मैंने कहा यार कोई बात नहीं, खुश हो जाए दुनिया, खुश हो जाए। और उसी मजाक को फिर जब मैंने पॉजिटिव लिया तो ना ही मुझे दिल को तकलीफ़ पहुंची, ना ही कोई और चीज़ ऐसी हुई। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे नसीहतें की, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ यार, मतलब मौका तो हाथ से जाने ही नहीं देते, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने इंजॉय किया, मैं उन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी वजह से और अली गुल पीर की वजह से इंजॉय किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिस शख्स की वजह से मैंने खुद इंजॉय किया और आप लोगों ने इतना इंजॉय किया, उसको हम ना बुलाएं। तो आज हमने दावत दी है अली गुल पीर को, जिनकी ना सिर्फ ये वीडियो बल्कि और बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको देख के आप बेसख्तगी से हंसने लगते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरता है, हर एज ग्रुप के लोग फॉलो करते हैं, और ये एक अलग ही मिजाज की जो एक कैफियत है वो उनके अंदर इनबॉर्न है। मतलब मुझे लगता है कि बाय बर्थ ये मिजाज वो लेकर आए हैं, कोई सीखा नहीं कहीं से। आइए, आज के प्रोग्राम में मेरे VIP गेस्ट हैं अली गुल पीर, वडेरे का बेटा। थैंक यू। आप इधर आए ना, मेरा जी, एंगल अच्छा है, मुझे sorry. समझ आ गया। Sorry. आपको पता है आपका कौन सा एंगल अच्छा? मैं आप जो भी एंगल ले ले, मेरे ख्याल से मेरे सारे एंगल अच्छे हैं। बट थैंक यू सो मच। और आपने बहुत बिल्कुल सही बोला, आपका बड़प्पन है कि आपने हमें बुलाया। और ये मैं हर किसी को कहता हूँ, क्योंकि मैं भी मीम बन चुका हूँ डिफरेंट हर किसी की। आप यू आर द बिगेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट, आपने हज़ारों शो किए होंगे। नहीं, और अगर एक शो देखें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, आपको पता होंगी। और ऐसे ही इंडिविजुअली हर किसी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें पता होती हैं। जब ये आपका वायरल हुआ, मेरी बहन ने कहा आपको पता है कि आटे दाल का क्या भाव, आपको ही मैसेज किया मेरी बहन ने। अच्छा, कि अली आपको पता है कि सब वो कितने किलो मिलती है, टमाटर कितने किलो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसी मस्ती में बिल्कुल। या उस वैसे भी नहीं, अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा जैसे यू नो, तो आई मीन इसमें बिल्कुल जो आपने
पॉजिटिव सोच रखी ना वो बहुत कमेंडेबल है, मैंने- और मैं आपके लिए प्लीज Oh, आपके लिए thank you. तालियां Thank बजाता you हूँ, so बिकॉज इट टेक्स, क्योंकि आप मीडिया में आप हैं, हाँ तो मीडिया में ये चीज़ें होंगी, आप हर दिन शो करिए कोई चीज़ स्लिप होगी और इसमें हम मजाक करेंगे, एंड इट्स ओके टू लाफ एट मतलब लेकिन जो भी मेरा करियर ना, बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं, लेकिन ये वाली तो कोई इतने मीम्स मजे के बने हैं कि मैं खुद हंसी हूँ। बाकियों में मैं इतनी टेंस हो जाती थी, लेकिन इसमें तो जो मीम आता था, मेरे बच्चे भेज रहे हैं मुझे, मेरे मियाँ भेज रहे हैं, मेरी बहनें भेज, खानदान वाले भी ना। तो फिर मेरे अब्बू ने भी एक दिन पूछा, बेटा ये हुआ जैसे मैंने एक मीम देखी थी कि ये डिफेंस डे सिर्फ डिफेंस में होता है या गुलशन वाले भी मना हमने सकते बड़ी मीम्स जो है ना वो जमा भी की। मैं अच्छा। जब से मीम्स बन रही हैं, बिल्कुल। तो जैसे मनी बॉक्स में लोग पैसे जमा करते हैं, मैं अपनी मीम्स जमा अच्छा, बाय द वे एक चीज है एनएफटी में आप अपनी मीम को बेचते हैं। जैसे अच्छा। जैसे एक आपने बहुत मीम देखी होगी या नहीं, अगर ढूंढ सकते हैं, कि फ्रेंडशिप कैंसिल विद सलीम, नाउ असलम इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड, एक मीम बनी थी। एक बंदे ने पोस्टर बनाया था, किसी से इकट्ठी की थी, तो उसने। तो वो $50,000 का वो मीम तो बिका आप है। कह रहे हैं मैं भी जमा करके बेचूं? मैं कह रहा हूँ आप भी एनएफटी, मैं जानता हूँ, उनसे आप बात करें, आप अपनी चलिए, हम मीम बेच सकते हैं। ब्रेक के पे ना आप मुझे पूरा एड्रेस दीजिएगा, बिल्कुल। कमाई मैं भी करूं। बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन सी मीम्स है, दिखाओ जरा। हमने जमा की, मैं अली को भी दिखाती हूँ, क्योंकि हमने तो जखीरा जमा किया हुआ है ना आज मीम्स। तो ये क्या है? अच्छा, मैं बिल गेट से बात कर रही हूँ कि आपने सिर्फ विंडोज भी बनाई है या आप डोर्स भी बनाते हैं? मुझे वो बिल गेट्स का कुर्ता भी अच्छा लग रहा है वो। एक्चुअली दोबारा दिखाओ तस्वीर, मतलब लोगों की आप इंतहा देखिए। वो बिल गेट्स का कुत्ता नहीं है, वो मेरे मियाँ की बॉडी है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुर्ता ही बोल रही हूँ, कुर्ता बोल रहा भाई, कुत्ता नहीं बोला। मेरी टीम समझ रही मैंने कुत्ता बोला, नहीं भाई कुर्ता, KURTA। अच्छा, वो तस्वीर जो है वो यासिर की है। अच्छा, यासिर ईद पर आए थे मेरे शो पे, ठीक है। और ये वही तस्वीर है जिसपे यासिर का और बिल गेट्स के मुंह का साइज जो है यासिर की तस्वीर पे बिल गेट्स का मुंह बहुत बड़ा बनाया हुआ, फिक्स but लगा खैर, दिया। हाँ, ये तो ये वो थी। और दिखाओ कौन सी मीम्स है, जरा मैं अली से आज सब शेयर करती हूँ। क्या 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 हम डॉलर्स की फोटोकॉपीज करके कर्जा वापस नहीं कर सकते? बात सही है। मैं हमेशा ये सोचता था कि हाँ। अगर जब पैसे कम हो जाते तो हम और क्यों नहीं छाप लेते। ये मुझे बहुत खबरदार जो है, आपने सीरियस ले क्यों बोला? पेपर ही है, छाप ले। और हाँ। बट आई नेवर गॉट इट, बट या इन्फ्लेशन। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप बचपन से ही आपके अंदर ये था एक मज़ाह वाला जो टैलेंट है ना, बिल्कुल। ये तो बाय बर्थ होता है। बिल्कुल। ये क्योंकि हम बहुत शिफ्ट अराउंड हुए। पहले मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ था, फिर वहाँ से पहले आधा फिर कहीं और पैदा हुआ। पहले दूसरा जन्म मेरा फिर कनाडा में हुआ। ये करण अर्जुन की कोई फिल्म चल रही है। नहीं, मैं इस्लामाबाद में रहा 8-9 साल, और अच्छा। फिर मैं चले गया कनाडा। अच्छा। और फिर वहाँ से कराची आ गए। हाँ। तो इतना मूविंग अराउंड हुई कि समझ नहीं आता था, क्योंकि इस्लामाबाद के जो स्कूल इन्वायरमेंट होता था वो एक ही किस्म के बच्चे होते हैं, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा है। ओके। तो वहाँ पे एक सर्टेन इतने शार्प लोग नहीं है, जैसे अच्छा। कराची में बहुत तेज लोग हाँ, हैं। वहाँ वो थोड़े से लाइक सीधे साधे से सीधे हैं। साधे। हाँ, फिर कनाडा बर्गर गए, बच्चे। कनाडा में गए तो हाँ। वहाँ पे भी मतलब अलग माहौल। वहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आ रही, वो फ्रेंच पढ़ा। मुझे मेरी टीचर मुझसे जो भी बोलती थी, चाहे वो टीचर मर्द था या औरत, मैं बोलता यस मिस, यस मिस। ये मैं, क्योंकि इस्लामाबाद में अब मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज में हाँ। पढ़ते थे, तो वहाँ पे इंग्लिश तो इतनी कोई थी नहीं। हाँ। तो एडजस्टिंग में ह्यूमर बहुत हेल्प करता है। हाँ। क्योंकि आप जब क्लास के क्लाउन बन जाते हैं कि आप हर वक्त मजाक कर रहे हैं, तो तो आप फिर थे? हाँ, बन मतलब जाते। लाइक इस्लामाबाद में भी? इस्लामाबाद में भी थे, फिर कनाडा कनाडा में में थोड़ी भी। जब इंग्लिश सीख ली, हाँ। तो फिर थोड़ा उधर भी बच्चों को हंसाता था। हाँ। उससे फिर दोस्ती हो जाती अब थी। आपको इन्वायरमेंट दो तरह के पता चल गए थे, गोरा इन्वायरमेंट भी बिल्कुल। और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट भी। उसको कैसे मर्ज करके, मिक्स करके, बिल्कुल। और वो एक तभी आप फिर डिफरेंट नजर आते हैं ना, कि दो चीजों को, के एक्सपीरियंसेस को आपने। तो अम्मा अब्बा में से, दोनों में से, कहीं खानदान में से, जीन्स में आता है कि एक आपके अंदर
ये मिजाज, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना? बिल्कुल, किसमें है घर मतलब में? मेरे चाचा हैं फनी है और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की है, पर ज्यादातर मेरा पॉलिटिकल और वो रहा है मेरा Background जो है। बैकग्राउंड है। पीर मजरुल्लाह के एक सीनियर मिनिस्टर थे, वो जी, मेरे जी। ताया हैं। सो मेरा हमारी मीडिया मतलब हमारी फैमिली में कोई Family में। मीडिया में इतना कोई नहीं, फुल मीडिया में नहीं, लेकिन वैसे जैसे खानदान में बैठे होते हैं, बिल्कुल। बातें करते हैं, तो कौन ऐसा शख्स है जिसकी बातों में बड़ा मजा होता है? मैं अपने चाचा का नाम लूंगा, पीर हाँ। मुकर्रम, उनका पीर मौजम उनका नाम है। अच्छा। और वो बहुत फनी है, तो वो अच्छा। प्रैंक्स करना और वो दिखने में बहुत बड़े और दाढ़ी और हाँ। बहुत इंटिमिडेटिंग लगते हैं, पर वो हैं बहुत फनी। तो अब जैसे लाइक आप लोगों की गैदरिंग्स होती, सारे कजन्स ये वो, जी। तो वो बस अली का इंतजार होता होगा कि वो आए तो भाई- एक्चुअली इन रियल लाइफ में मेरे जो कजन्स हैं वो ज्यादा फनी और वो बहुत अच्छा। ज्यादा, हाँ मैं उधर जाके तो इट रन्स इन द फैमिली ना, हाँ, कि it फिर runs सारे in the लोग जो family। हैं तो मैं उधर जाके फिर मैं मटेरियल बैठ जाता हूँ, मटेरियल गैदर कर रहा होता हूँ कि अच्छा है। ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो वो जो है आप अक्सर मैंने देखा जाता है, मेरा भी देवर बहुत फनी है मगर घर में सीरियस, हाँ। बच्चों के साथ भी सख्त सख्त चाचू। अच्छा, सख्त चाचू। हाँ, अच्छा। तो लेकिन ये है कि वो यही मैंने देखा है बेरोज सब्जवारी साहब के बारे में भी बिल्कुल। यही सुना है कि वो ऑन स्क्रीन उनका एक वो बना हुआ है इमेज के बड़ा फनी और ये कबाचा की वजह, बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में सीरियस। मोमल भी डरती है, शहजाद भी डरता है, अच्छा। शहरोज भी डरता है। अच्छा, मैं आई डोंट थिंक मैं लोगों को डराता हूँ, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। हाँ। बट मैं कि ऑब्वियसली अब हर वक्त इंसान तो फनी नहीं रह Funny नहीं हो सकता, सकता। तो बैलेंस होता है। तो अली बट गुलपीर तब दुखी होते तो क्या करता है? दुखी होता है तो फिर दूसरी लोगों को देखता है कि कभी कभी मैं ये जो वीडियोस आपने देखी हाँ। बनाता हूँ, तो मैं भी अब इंसान है, हाँ। मसले होते हैं तो बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, तो फिर हाँ। मैं ज़बरदस्ती वीडियो बनाता हूँ और फिर मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, लोग खुश होते हैं। मैं हमेशा देखता था कि शो में कुछ भी हो रहा हो ना, तो जो सिंगर होता है ना वो अपना गाना पूरा कर रहा होता है कि भाई जो भी यहाँ में लड़ रहे हैं मैं अपना गाना पूरा कर लूँ, क्यों? क्योंकि मेरा तो ये प्रोग्राम है, मेरा हाँ, टाइम है टू मैं तो अपनी रोजी हलाल हाँ, हलाल करूँ। यहाँ हाँ। लड़े मड़े कोई भी कुछ भी। उधर चमाटे पड़नी है ये वो और अच्छी बात, जस्ट कभी लाइक यू। म्यूजिशियंस भी ऐसे ही होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, शो कि मस्ट वो- गो ऑन। वो अपना बजा रहे उन्होंने फिर शो के हिसाब से उनको इतनी आदत होती है, म्यूजिक भी वैसे ही कर देते हैं। खुद ही कुछ इतने वो ट्यून होते हैं कि मुझे कभी मूड कभार- के लिहाज से हाँ, चेंज कर लेंगे। अच्छा, वो अलीजे वाली कौन सी वीडियो थी? बट ये इसमें बहुत अच्छी बात, मैं फैसल भाई को भी अप्रिशिएट करूंगा। हाँ। जैसे आपने अप्रिशिएट किया, वैसे जब भी कोई वीडियो आती है उनको अच्छी लगती है, वो खुद मैसेज या कॉल हाँ। करते हैं, तो वेरी 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 नाइस ऑफ एवरीवन। मतलब सोचते हैं, आमद होती है आप क्या लिख लेते हैं, क्या तरीकेकार क्या होते हैं? मैं क्या करता हूँ कि मेरा हर दिन 2 घंटे जाते हैं कि मैं सब देखता रहता हूँ। मैं मीम्स पेज को फॉलो करता हूँ, हर चीज़ को हर जितने मैक्सिमम लोगों को मैं फॉलो कर सकता हूँ करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। फिर मुझे कुछ लोग अब ये कि लोगों को पता चल गया है, तो वो कहते हैं अली भाई ये बना लें, तो वो भेज भी वो देते भेजते हैं। अच्छा, कि हाँ। बट ये वीडियो मैंने देखी थी कि मैं इंटरव्यूज देख रहा था एक्ट्रेसेस के, हाँ। तो उसमें ये आया कि इनमें से नहीं हूँ मैं, ये तो है ही नहीं। मैंने कहा ये कौन बोलता है अपने माँ बाप के नाम के कि ये हमारी है ही नहीं भाई, हाथ उठा लिया। हमारा नहीं है इसमें कोई कंसर्न। आज तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए बोला था, पर वो आई थिंक वो कभी कभी इंसान की थॉट कुछ होती है, वो बोल कुछ और लेते हैं। तो आज यही होगा कि मेरी तो मैंने आज लैशेस लगा क्यों नहीं, मेरे तो उतर जाएंगे आंसू निकलने। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी तरह आई डोंट नो, हम दोनों ही हंस रहे हैं, कोई और भी हंस रहा है? आई होप लोग हंस रहे हैं। नहीं, छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद द फॉर्मूला मैन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज की सुबह हंसने हंसाने का टाइम है। अली हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अभी अली से ब्रेक के दौरान यही कह रही थी कि ये जो कॉमेडी का स्टाइल है अली जी। आपका, ये बड़ा यूनिक है। मतलब और भी लोग बहुत कॉमेडी करते हैं, मजे मजे के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है आपके, जो जी। बहुत ज्यादा हिट हो रहा है और लोग इसे एंजॉय करते हैं, ये यूनिक है। ये इस तरह हर कोई नहीं कर रहा होता। तो ये आइडिया कैसे आया आपको?
ये आइडिया ऐसे आया कि तकरीबन 10 महीने या 11 मंथ्स बैक मेरी टांग टूट गई थी। अच्छा। तो मैं साइकिल चला रहा था, कोविड का टाइम था, हर कोई साइकिल चला रहा था। तो मैंने भी साइकिल ले ली, मैं चलाता था 20-25 किलोमीटर डेली। तो एक रात को है ना, मैं बोर हो रहा था रात के 11 बजे, तो मैं निकल गया, साइकिल चला रहा था, चौड़ाई पे गिरा, पत्थर पे गिरा, मेरी टांग टूट गई। तो उसके बाद कोविड टाइम्स, बड़ी शूट हो भी नहीं पा रही थी, बैन थी। तो हम घर पे बैठ के, अब मैं सोचा तो मैं क्या करूं, क्योंकि बेड रिडन, कुछ काम करने को नहीं। सो फिर मैंने सोचा कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, और मैंने स्टार्ट किया था पॉलिटिशियंस से। ये कोविड की पैदावार है? कोविड की पैदावार है। मैंने तो खान साहब की एक वीडियो थी कि हम इन लोगों को अंडे देंगे, मुर्गियां देंगे, ताकि ये लोग तरक्की करें। तो मैंने सोचा ही बहुत फनी है कि गवर्नमेंट सबको अंडे दे रही है। हाँ। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं, फनी होगी। तो वो नॉर्मली ये टिकटॉक पे लोग मेरी बनाते टीम में हैं। डर के मारे वो वीडियो रखी नहीं है, नहीं बहुत 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 मैंने नोटिस किया कि पॉलिटिशियंस वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको आदत है। उनका वो इम्यून हो गए हैं। तो अब जैसे शहबाज शरीफ साहब मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं। अच्छा। तो जब भी कोई बात होती है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अच्छा। तो ये और कौन है जो आपको थोड़ा अप्रिशिएट करता है? बिलावल है। अब तो मैं भी हो गई ना। आप भी हो गई। तो आप भी इलेक्शन लड़ जाएं तो आपका इंतखाबी निशान फॉर्मूला कार होने। मैं बहुत भंड मारूंगी अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई, मैं तो भंड मास्टर मशहूर होंगी। मतलब नहीं, आई थिंक यू विल बी मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। जैसे मैं शर्मिला से मिला था, क्योंकि मेरा वडेरे के बेटे गाने में है कि मैं चाहूँ शर्मिला की छोटी सिस्टर। तो उन्होंने कहा मुझे, तुम मेरा नाम ले रहे, तो मैंने कहा आपकी तो छोटी सिस्टर है भी नहीं, उनकी बड़ी सिस्टर है। तो मैंने कहा आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मेरे मोहल्ले में एक शर्मिला रहती है, उसकी हाँ, आपको ऐसे अपने आपको बचाना पड़ता होगा ना। बिल्कुल। अब क्या तो किस से आपने अपना मुंह छुपाया है? किन महफिलों में? बहुत लोग। आमिर लियाकत मैंने सामना हुआ उनसे? आप सामना हुआ, पर मैंने एक गाना बना था, कैसा दिया। तो उसमें था, एक लाइन थी कि मोबाइल लो, लोन लो, मेरी बात मान लो, एक हाथ ईमान दो, ब्रांड न्यू कार लो। तो उसमें पूरा शो में, सॉन्ग में वो आमिर लियाकत साहब की पैरोडी की थी। तो उन्होंने फोन आ गया, आ जाओ मेरे शो में, और है ना, मैं कोई तुम में लड़ूंगा नहीं, या कुछ, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा। पर हमने देखा था वो गेस्टों के साथ क्या करते थे, आम खाएगा तो वो ताहिर शाह पे साम डाल दिया। मैंने कहा पता नहीं, अब मेरे पे पता नहीं क्या चीज डलेगी। तो डर के मारे मैं नहीं मुंह छुपा लिया। बिकॉज बात ये थी कि मैं देखिए, कुछ लोग आपके जैसे आप अप्रिशिएट करते हैं, और मजाक अपनी जगह पर, आपके अपने प्रिंसिपल्स भी होते हैं। अच्छा, पता है, लेकिन ये चीज तो लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह कहीं ना कहीं होती है आपके साथ मजाक जिंदगी में। बिल्कुल। कभी तोप का रुख आपकी तरफ होता है, कभी किसी और, कभी आप मजाक कर रहे होते हैं किसी और का, कभी आप उसका। तो बर्दाश्त मेरे ख्याल से इंसान के अंदर होना चाहिए। हाँ। और हम कौन सा आपकी पर्सनल प्राइवेट पिक्चर या वीडियोस की लीक करके उसकी वीडियो बना रहे हैं? ये तो नहीं हो रहा। जो वीडियो आप टीवी पे आ रही है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मजे की बातें लिखी होती है, गरीब की छत लीक होती है, अमीर की वीडियो लीक होती है। मतलब मैंने कहा यार क्या लोग सोचते हैं। बिल्कुल। बहुत फनी। अच्छा, कौन सी वीडियो हम दिखा रहे हैं अली की? ओह, अगर क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि पॉलिटिशियंस की इन्होंने शुरुआत की, तो फिरदौस, आशिक अवान की तो बहुत ही मजे की मीम्स बनती हैं। ओह माय गॉड, फिरदौस आपा की बहुत वीडियोस मिलती है अभी। जैसे मैंने एक वीडियो अब रिसेंटली देखी थी कि मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि मास्क आप नहीं पहनेंगे तो फिर अगर मास्क पहन भी लेंगे तो यहाँ से नहीं तो कहीं और से वायरस चले जाएगा। तो वो फिरदौस आपा का ये है कि वो की बात क्रिकेट भी अच्छी खेलती हैं। आपने देखा और वो आपने ब्रिक तोड़ते हुए देखा था? ब्रिक तोड़ते हैं, और कंटेंट बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत मिलता है। वो कराटे भी करती है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि किसी को धुलाई भी कर लेती है वो। तो एक्टर्स भी बड़ा अच्छा, हमारे शो से भी बड़ा अली को जो है ना अच्छा कंटेंट मिलता है। कोई यहाँ से तो मैं फोन नहीं आया मावरा और नहीं, इनसे मेरी बातचीत नहीं है। अच्छा, तो वो ज्यादा बेहतर ये है कि बातचीत ना हो या ज्यादा क्या बेहतर है? आप कंफर्टेबल किस में होते हैं? मैं जो इज्जत देता है मैं डबल इज्जत देता हूँ।
बाकी अगेन वही बात है कि ह्यूमर अच्छा, किसी ने फोन करके कहा कि यार यार अली ये गलत वीडियो है। हटा दो। हाँ। यार क्योंकि मीरा जी एक दफा यासे के रेस्टोरेंट आई फॉरेस्ट, तो हमने उनसे ऐसे ही खुद ही कहा ना, हमने उनसे कि आप ना, जैसे वो ब्लंडर्स में मशहूर है, हमने कहा आप बोल लीजिएगा मैंने यहाँ पाए खाए, बिरयानी खाई, बड़ा मजा आया। उसमें पाए बिरयानी थी नहीं वहाँ पे ना, एक्चुअली वो कॉन्टिनेंटल फूड और बिल्कुल। कढ़ाई टिक्के विक्के थे, लेकिन वो नहीं थी पाए और बिरयानी। अच्छा, मैं वहाँ से बहुत बार गुजरता हूँ। अच्छा। पर मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था। अब मैं बिल्कुल जाऊँगा। तो मीरा जी से हमने कहा कि ये वीडियो बना दें। उन्होंने वो वीडियो बना दी कि मैंने आई मैं रेस्टोरेंट में, मैंने पाए और बिरयानी खाई, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, वो उन्होंने बना तो दी और उस पर ब्लंडर भी कर दिया। जब हमने वायरल कर दी तो कहने लगी नहीं मत, प्लीज़ खुदा के वास्ते इस वीडियो को हटा दो, क्यों? मेरा भाई मुझे मार रहा है। हाँ? मैंने कहा पाए और बिरयानी पे क्यों मार रहा है? बहुत रोने लगी। मैंने कहा यासिर हटा दे भाई, मैं उसको रुला नहीं सकती, पूरी दुनिया जिसको रुला रही है, मैं उसके आंसू नहीं देख सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने पाए और बिरयानी हटा दी दी। क्योंकि वो भाई मार रहे थे पाए और आप बिरयानी। बोलते हैं हम मेन्यू में ऐड कर लेते हैं आपके ताकि एक दिन बना दे। शेफ को बोलते हैं एक दिन मीरा जी के लिए बना लो, वो पाए का नाम, डिश का नाम रख दे, मीरा पाए। तो हमने तो ये भी ऐसा भी देखा है, बिल्कुल। इस तरह भी हुआ है। हाँ, नहीं ऐसी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे जो नाराज हो जाते अच्छा, हैं। सदफ का तो कोई, ओ हाँ, एक कोई सदफ की एक्टर वीडियो थे। कौन? हाँ, उनकी वाइफ भी एक्ट्रेस हैं, अच्छा, छोटे कद की हैं। हिना अल्ताफ, हाँ हाँ, आगा अली। यस, हिना तो नहीं, हिना ऑलवेज अप्रिशिएट, पर उनके हस्बैंड थे। अच्छा, आगा ने क्या हाँ, कहा? उनकी मैं कोई वीडियो थी, मुझे याद नहीं है। आपके शो में अब रियलाइज कर रहा हूँ कि बहुत बहुत क्योंकि मवाद में निकलता क्योंकि है। मेरे लिए बेस्ट कंटेंट वो होता है जिसमें स्टोरी हो, हाँ। कि कैरेक्टर्स हो, कि मैंने ये किया फिर मैं उधर गई। हाँ। तो ये चीजें मेरे लिए स्क्रीन प्ले बन जाती है ना, अच्छा, क्योंकि उसमें फिर मैं आई कैन ऐड शॉर्ट्स ये वो। तो क्या हुआ फिर? आगा का फोन आया आपको? फोन नहीं आया, उन्होंने कोई मुझे किसी ने, लोगों ने फॉरवर्ड की उनकी इंस्टा स्टोरीज के वो तब गए, एंग्री हो गए थे कि किस बात पे, पता नहीं क्या, कि बट अगेन मेरा ये होता है कि मैं देखिए कोई भी गाली गलोच तो नहीं कर रहा। हाँ। मैं बस अब आपके ही वर्ड्स, जिनके वर्ड्स होंगे उनके ही वर्ड्स यूज करके यही तो अच्छी बात है ना comedy कर आपकी, रहा, कि वो जो आप जो मजाक कर रहे हैं वो आई डोंट थिंक सो हार्मफुल है। या ये मजाक हार्मफुल नहीं है। बिल्कुल। जो माशाल्लाह जो लोग होते हैं ना, अबाव अजदाद की जो धजियां बिखेरते, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी ये वो तो देखें, अब this- मैं फैमिली की पिक्चर डालता हूँ तो वहाँ पे लोग अपनी, जिस इंसान में नेगेटिविटी होगी, हाँ। जो अपनी इज्जत खुद करते हैं इंसान, अपनी बनाता है, तो वही है ना कि अगर इफ यू हैव नेगेटिविटी इन यू, तो आप नेगेटिविटी निकालेंगे दूसरों पे। अच्छा, आपने इमरान खान की भी इतनी बनाई बहुत वीडियो, बनाई। और वहां से तो कोई कभी नहीं आया ऐसा? कभी नहीं, कभी आप बना रहे हैं कभी इमरान नहीं, खान? कभी नहीं, कभी भी नहीं ना? क्योंकि अगेन पॉलिटिशियंस में हमेशा वो अप्रिसिएशन रहती है। हाँ। पॉलिटिशियंस हो, जितने भी लोग हो, कभी मुझे नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब सदफ की दिखाते हैं। सदफ का एक इंटरव्यू था शायद ARY न्यूज़ पर, फिजा के प्रोग्राम में था, हमारे मेहमान, और उसमें सदफ जो है ना, वो बहुत जो है, मैं आपको बताऊं, बड़ी मासूम बंदी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती जो उसके दिल के अंदर है ना, वो कौन से लफ्ज़ों का सहारा लेकर वो बताए। वो बताना जो चाह रही होती है, वो शायद कभी अल्फाज कुछ ऐसे यूज़ कर लेती है कि वो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो वो बड़ी मासूम बंदी है। जब मैंने उससे इंटरव्यू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ, और उसने उस मासूमियत में भी, एक उसकी बड़ी वायरल हो रही थी जो क्लिप्स, आपने वो ऐसी मासूमियत से, पर सदफ को मैं जानता हूँ, और हाँ। मैं भी मिला हूँ, बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे हाँ। लोग हैं, तो वो अच्छी बात है। शी इज वन ऑफ द फ्यू जो अप्रिशिएट करती और है। वो हाँ, उसके ऊपर कोई मस्ती मजाक करे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वाली वीडियो आई थी या खुद सेलेक्ट की थी आपने? नहीं, ये मैंने खुद सेलेक्ट की थी। जिस दिन आपने इंटरव्यू मतलब ये हुआ हाँ, था, हाँ। उसके मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही मैंने हाँ। देख लिया था। हाँ। तो मैंने सोचा था कि इसका मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत, एक जैसे आपने बोला, बहुत मासूमियत से बता रही है कि ये उसका ये होना चाहिए, हाँ। इसका ये। तो मैंने सोचा कि ऐसे
अगर आप शहरी आपको नहीं पता हो कौन है तो आपको लगेगा शहरी कोई बच्चा है कि उसके जूते, उसके पॉलिश, उसका फीडिंग टाइम हाँ। कब है, उसको खाना देना है, ये वो। तो आप ये कॉन्सेप्ट पूरा बना तो के मैंने उसके- कौन सा बोला कि पहले मैं सोचा था कि मैं एक बच्चा भी बना दूं जिसमें शहरी लिखी। ये सारा आप अपने घर में ही कर रहे होते हैं? जी, जी, उस वक्त ज़ाहिर है टांग का मसला था। बिल्कुल बिल्कुल, पर अब माशा बेहतर है। बस ये होता है मैं जाता हूँ प्रॉप्स शॉपिंग करता हूँ, जैसे कोई प्रॉप्स चाहिए हाँ, होते हैं, कोई केक हाँ। चाहिए होता है या पराठा। एक उसकी- एक कोई थी आपके ही शो पे आई हाँ। थी, वो कह रही थी पराठा कभी तेल हो जाता है तो मैं उस तेल से है ना अपने बालों में लगा लेती हूँ। ये आपकी पुरानी वीडियो थी हाँ, कोई? आपके और आपके शो में ही थी। मेरे- हाँ, वो कोई एक्ट्रेस थी ये तो कह रही थी मैं पराठे खाती हूँ ना वो तेल वाले, तो मैं फिर है ना तेल अब क्या कर रहे हैं तो वो सर में लगा लेती हूँ। ढूंढो ये किसने बोला था? मैं तो अभी लास्ट जो आपकी वीडियो देख के गिर गई हूँ ना जमीन से, वो रजाई वाली थी। रजाई भाई, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ड्रामा कोई है, वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है, वो बड़ा उसकी कहानी ऐसी है कुछ, मगर इन्होंने हंस आके बुरा हाल किया। वो होता है ना अच्छा इन प्रोमोज में हमेशा एक बंदा होता है जो स्लो मोशन में ग्लास गिरा रहा होता है, हाँ हाँ उसके हाथ छूट जाता है। हाँ। तो वही मैंने सोचा कि एक बंदा है जो बस पूरी वीडियो में चीजें गिरा रहा है। उस दिन मेरा बिल्ला मेरा हाथ में नहीं आ रहा, मैं सोचा उसको भी गिरा दूं। मतलब नहीं था वो हाँ। इतना नहीं गिरता, ओए बट या काफी। एक और ड्रामा था ओए मोटी, कोई चैनल का, उसमें भी ये था कि अगर इस लड़की ने 400 किलो वजन नहीं गिराया हाँ। तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे मैथ्स करनी पड़ी थी आधा घंटा कि अगर वो इतना किलो कम करेगी तो महीने पे उसका एवरेज क्या होना चाहिए। तो एवरेज आता है कि महीने में 7.5 किलो को लूज करे। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह। अनरियलिस्टिक। कोई होता वो बोलता कि महीने का 1 किलो हाँ कम कर ले तो बंदा अचीव भी कर सकता है। हाँ। तो वो बेसिकली शादी नहीं करना चाह रहा था मुझे। उसको ना नहीं बोलना था, उसने ना उसने इस कहा ये तरीके- मोटी है बता। ये तो मोटी है। ओए, और ओए। कौन वेट करता है कि मंगनी के दिन आके वो ये बब फाड़ दे कि नहीं बस मंगनी तो हो गई, सब लोग खाना खा लिया, हाँ। अब मैं बता अब शादी तभी होगी जब इसका वेट 7.5 किलो पर मंथ अब लूज शादी होगा। में शीरमाल कोरमा नहीं है, साइलेंट चल रहा है। उन्होंने कहा, वैसे वेट कम करना है। उफ अल्लाह तबा तबा भाई, ये तो बट ये कि मटेरियल की कमी आपको नहीं मिलेगी। हाँ। क्योंकि दिखाते किसको है? वीडियो बना ली आपने, जैसे अपनी बनाई तो मशवरे होते हैं ना कि आसपास कोई होंगे भाई मशवरे, क्या बताओ क्या ऐड करूं या जी। कुछ, किससे मशवरे लेते हैं? तो मेरे एक दो दोस्त हैं वो भी कॉमेडियंस हैं। अकबर अच्छा। चौधरी एक अच्छा। कॉमेडियन है, तो उसको मैं भेज देता हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री के नहीं हैं अच्छा। या पॉलिटिशियन नहीं है, मतलब जो कॉमेडी जानते हैं उनको मैं दिखाऊं। जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। बिल्कुल, और जिनको अपनी- मैं समझता हूँ कि ये लोग फनी है, ये अच्छा। लोग मैं उनके साथ लिखा भी है। हाँ। जैसे अकबर चौधरी के साथ मैंने अवार्ड शो की एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अच्छा। तो हमने साथ काम भी किया, तो मुझे पता है कि वो मुझे सही आइडिया दे देगा। तो वो मशवरे मिलते हैं फिर मशवरे आपको मिलते हैं कभी कभी। अब जैसे कभी कभी फिर मैं अम्मी को भी दिखाता हूँ। अरे, जैसे ड्रामे हाँ। का होता है ना, तो फिर अम्मी, क्योंकि अम्मी देखती हैं ड्रामे और फिर अम्मी क्या आपका कहती शो भी हैं? देखती हैं, तो फिर मैं अम्मी को दिखाता हूँ तो हंसती हैं। फिर वो हाँ। कहती हैं बस ये तुम दुश्मनियाँ नहीं करो दो लोगों से, दुश्मनियाँ कर रहे हो तो मैं कहता नहीं अम्मी, अरे, मेरी माँ का दिल ना, हाँ, तो कि ख्याल रखो कोई काम नहीं देगा तुम्हें। मैंने कहा वैसे भी कोई नहीं देता अम्मी। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद द फॉर्मूला मैन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अली गुल पीर को हमने कटहरे में खड़ा कर दिया और आज आप जबान बने बहुत सारे लड़कों की। मैं समझा था आप मुझे गेस्ट बुलाया, पर आपने तो केस ठोक दिया मुझे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप राउंड किया, बड़ी आपने कहा पहले रिसर्च कर लें, हाँ। फिर अब इस पे अब आपके वकील भी आ गए हैं। मेरे जो वकील हैं आज के, वो दोनों बहुत पटाखू बोलने वाली लड़कियां हैं। उनको उनके राइट्स के बारे में भी पता है, उनको ये भी पता है मजाक क्या है, सच क्या है, सीरियस क्या है, और उनको ये भी पता है कि अपने आप को कैसे बचा के चलना है इस दुनिया से। हमारे साथ तानिया हुसैन है, हमारे साथ अर्सला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अली गुलपीर रजिया गुंडों में फंस गए। शदीद, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दो मजा बच के रहिएगा हमारे सवालों से। आओ। दो गुंडियां तैयार हो रही हैं, आ रही हैं वो ओह भाई, दो हमारी इट्स अ गैंग, इट्स अ गैंग। Yes! अब हमने कहा कि
हम सवाल करेंगे इनसे। Done. चलो फिर तानिया और शुरू अरसला कर देते हैं। शुरुआत सवाल शुरू करते हैं। करें? शुरू करें। सवालात का सिलसिला। ठीक है, आप शुरू करेंगे या मैं? मैं बिल्कुल सवाल कर तो लेती हूँ। बहुत बेशुमार बिल्कुल कर- सवाल बहुत हैं, बहुत मैं फिक्र ही नहीं कर। Okay. सबसे पहला सवाल ये है आपसे जी। कि लड़के को ऐसा क्यों लगता है कि लड़की चांद का टुकड़ा हो ना हो, लेकिन मतलब उसको लड़की को ऐसा क्यों, लड़के को ऐसा क्यों लगता है कि मैं चांद का टुकड़ा खुद हूँ ना हूँ, लड़की मुझे खूबसूरत चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने वाली double चाहिए और standards. फुल मतलब यू नो चांद का शादी टुकड़ा के लिए। ही चाहिए। ये सवाल क्यों है? और लड़का खुद कुछ भी हो, मतलब भले, इसका जवाब आज आपने देना है लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात ये है। मैं घर से सोच के आई सोच हूँ के आज, आई हैं। बस आपके साथ भी ऐसा हुआ है, हो रहा है। ये मेरे साथ हो जाएगा, आप हो फिक्र जाएगा। नहीं करें, लेकिन इसका जवाब दे दें आज आप। मैं बिल्कुल सही बात है। ये असल में हर अम्मी अपने बेटे को बोलती है ना कि तुम हैंडसम हो, तुम टॉम क्रूज हो, वो नहीं, सीरियस ले अम्मी लेते हैं। बोले ना बोले, लड़के को खुद सुनो को भी अरसला, लगता है। सुनो तो सही, वो उसकी हाँ, टॉम- उसकी दास्तान क्या है? वो हर माँ अपने बेटे को हाँ, बोलती ये है कि तो खैर सच है। तू बेटा शाहरुख खान है। वो भले हाँ, तो भले अजय देवगन का भतीजा लग रहा हो, यार वो शाहरुख खान ये बोले- मैंने नहीं बोला। अब वो बड़ा होता है, वो समझ जाता है। भले वो नहीं बोला। भले उसकी वो I love नहीं है, Ajay बट वो लग जाता है सब। फिर वो उसके कॉन्फिडेंस आ जाए। सब फॉल्स कॉन्फिडेंस बिल्कुल गलत है। आप लड़के लोग, अगर आप ये कर रहे हो तो अपनी औकात में रहें, ठीक है? आप खुद को शीशे में देखें, फिर आप किसी और को बोलें कि चांद का टुकड़ा या कहीं का भी टुकड़ा। आप सही है, Okay, बोल ठीक है। समझा। अब मेरा ठीक है, सवाल। ओके जी, चलो भाई। ओके, सो लड़के इन जनरल बहुत जजमेंटल होते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर लड़कों को लड़कियों के मेकअप करने पे बहुत से इश्यूज हैं कि मतलब इसने इतना मेकअप क्यों किया है, इसने रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है, और अगर मेकअप ना करें, इसकी शक्ल तो ऐसी है, ये असल में ऐसी अल्लाह, लगती ये है। सच। डबल स्टैंडर्ड्स दोनों तरफ से मसला है। मेकअप करो तो मसला है, मेकअप ना करो तो मसला है। क्यों? बिल्कुल तानिया, आपने सही बोला। मैं यहाँ पे आपको मैं टारगेट नहीं कर रही, जनरल मैं बिल्कुल नहीं मैं नहीं, यहाँ पे- ये सच है। मेकअप ना करो तो भी मेकअप क्यों नहीं किया आज बोलने तो तुमने? दो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बोल दिया, चुप नहीं हो रही। आप खुद दानिया ऐसे एक्टर्स को जानते हो, मेल एक्टर्स को, जो जब बाहर मार्केट में भी जाते हैं वो अपना पफ लगा के जाते हैं। यस 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 जानते हो? आप नाम ले ले, आप नाम ले ले तानिया, किसी को नहीं छोड़े। आज बता दे सबको नहीं, मुझे कि तो कौन सा अभी वो कम एक्टर टाइम है। हुआ है इंडस्ट्री में। मैंने क्या तो- नाम था? दानिश नहीं सवाल तो मैंने आपसे पूछा। अच्छा। यू कैन नॉट ओके ओके ओके, बस मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप उनको बोला करें, आप खुद अपना वो पफ लगा के दही लेने जाते हैं तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेकअप जिसको नहीं करना वो नहीं करे, जिसको जिसको करना है करना है वो करे। और आपको कोई ताना नहीं देना चाहिए। असल में लोग है ना, मर्द इनसिक्योर होता है, उसको लगता है कि यार ये मेकअप कर लिया, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, इसको अटेंशन भी मिलेगी, ये मुझे छोड़ जाएगी। इसको अंदाजा हो जाएगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। इनसिक्योर होते हैं। तो ये मर्दों की अपनी तो आप औरतों इनसिक्योरिटी। की साइड पे हैं इस मामले में। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। एक और सवाल बिल्कुल मेरे दिमाग में आ गया। मैं- अच्छा, ऐसा लंबी चल रही है। फॉलो तो करो भाई, कैमरामैन भाई। अभी तक आप अच्छे जवाब दे रहे हैं तो भाई शादी के बाद ऐसा क्यों होता है कि बेगम के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, अम्मा भले जैसा भी बना रही हूँ, अम्मा के हाथ का खाना अच्छा लगता है? ये क्या मसला है? सोचें आप। देखें आप देखा, सोचे बोला था मैंने। नहीं देखें, आपको तो शेफ चाहिए ना आपको, तो आप शेफ हायर करें। आपको बीवी चाहिए तो आप उसके खाने के जज तो नहीं बनेंगे ना। अब ये मास्टर शेफ है या मेहंदी है, इट्स नॉट अ कंपटीशन। तो हम कुकिंग के लिहाज में आपने जज नहीं करना। आपको बोलना चाहिए जिसका, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो तुम खुद बनाओ। तो जैसे मैं खुद अपना नाश्ता, मैं 8-10 साल से अकेला रहता हूँ, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। और मैं अम्मी आप देख रही हैं बहुत अच्छा खाना बनाती है, मगर कभी कभी वो अच्छी चीज़ नहीं बनाती और मैं उनको बोल देता हूँ। हाँ। सो आई थिंक मम्मी ने साफ बोल दिया कि बेटा खुद बना लो खाना, अगर पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल, तो बिल्कुल। घर में तो आलू गोश्त ही पकेगा। बिल्कुल, तो बट मैं वही खाना- ना, अब एवरी मैन इज अ मामाज बॉय, और वो उसको एक पॉइंट पे जाके मैच्योर होना चाहिए और अपनी बीवी को भी अप्रिशिएट करना। लेकिन देखिए, ये तो एक फिर भी एक्सेप्शन है ना। मतलब आई थिंक यू वुड एग्री दैट 70-80% मेन से कि अगर मतलब कि लड़की को गोल रोटी पकानी नहीं आती तो वो बीवी बनने के काबिल नहीं है। अब आप खुद बताएं कि हमने इतना प्रोग्रेस किया है, और चीज़ें होती हैं, एजुकेशन होती है आपकी, ठीक है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। बिल्कुल। मतलब अब लड़की का सिर्फ गोल रोटी बनाना ही रह गया है। मतलब ये क्या मेंटालिटी आपके ख्याल से क्या है? सीरियस सवाल है, बिल्कुल। क्यों चेंज नहीं हो रही है?
बिल्कुल ये मेंटालिटी गलत है। And you और should, because you represent men in general, so that's why I'm saying. आप अगर I'm not saying आप अपनी बीवी में गोल्ड ये रोटी सिर्फ मस्ती में रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल। लेकिन आप आप genuine- मेरे गाने देखे, तेरा जिसम मेरी मर्जी मैंने गाने Oh my God! आप अगर मेरे गाने देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ कि अभी गोल तक- रोटी इज नॉट क्राइटेरिया फॉर अ गुड वाइफ। कि गोल रोटी जरूरी नहीं है अच्छी बीवी बनने But why के do you लिए, think अच्छा men think पार्टनर like that? बिकॉज हम है ना चाहते हैं, मर्द चाहता है कि हम औरत को जो रोल देना चाहते हैं ना कि तुम घर पे ये करोगी, खाना बनाओगी, मेरी अम्मा की सुनोगी और ये सारी जो चेकलिस्ट है ना ये पूरी करोगी तो तुम अच्छी बीवी हो, नहीं तो नहीं हो। और इसमें अंदर अगर औरत कोई काम करना शुरू कर ले या कुछ और करना शुरू करे तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार ये कंट्रोल नहीं हो रही। तो insecurity है basically. दिस comes इज back to इनइक्वालिटी एंड दिस इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग के औरत को गोल रोटी में घुमा लो ताकि वो कहीं और हमारा प्रेसिडेंट ना बन जाए एक दिन या कोई प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। Do you think कि अगर आप जैसे और मर्द हों जो सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करें तो कैन देयर बी अ चेंज? जी, Do मुझे you लगता feel है। like you have the power to bring change? मतलब आपको लगता है कि आपका इतना इन्फ्लुएंस है आपका वो बेचारी बहुत कि- सीरियस है, बहुत ज्यादा परेशान। मैं कहा, कटहरे में अली को पेट को खड़ा किया। मेरी बहन सवाल ये मुबश्शिर लुकमान वाले कर रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुबश्शिर लुकमान नहीं खड़ा हुआ। ना, ये मतलब अली क्यों को भाग रही है वापस आ जाए? मैं आई प्लीड गिल्टी। आई थिंक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, हाँ। डायलॉग होना चाहिए। Yeah. चेंज I agree. आएगा नहीं आएगा वो हमें With पता time. नहीं, पर अगर हर कोई अपनी हाँ। अपनी बात करता रहे, हक की बात करता रहे तो एक जरूरी। दिमाग भी चेंज हो दो जाता है। प्यारी प्यारी और लड़कियां आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मेरे पास आज है समन और रिदा। समन और रिदा आ जाओ, देखो जल्दी आ जाओ, आओ तुम लोग भी हमारे सवालात Background music की क्यों लिस्ट नहीं में। है? हाय अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, समन उधर बैठ जाओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, हम सवाल कर रहे हैं अली से और तुम लोग भी सवालात में शामिल होना चाहोगे अगर। बिल्कुल। अच्छा, तो अगला सवाल मैं एक सवाल मैं भी कर लूँ? कर लें। हाँ, अगला सवाल ये है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि देखा गया है ख़ास तौर पे कि बड़ी पसंद से, बड़ी शौक से पहली बीवी लेकर आए, शादी की, एंड देन बहुत सारे लोगों को देखा है फिर दूसरी शादी कर दी। मेरे माइंड में ये भी मेरा यही भी सवाल था, है। ये मेरा हम भी तीनों, सवाल बल्कि था। एक सेकंड हम सबका ये ये सवाल हम सबका सवाल। ये क्या चक्कर है कि पहली से भी मोहब्बत की शादी, दूसरी से भी पसंद की शादी, क्योंकि चॉइसेस इतनी जल्दी आदमी को चेंज क्यों हो जाती है? आप यहाँ पे अगर रहीम परदेसी होता तो आप उससे ये या इकरार भाई होते तो आप उससे ये सवाल पूछते हैं। हम अब मैंने तो एक भी अभी नहीं चल रही हमारी तो बट ये अब पता नहीं मुझे ये कैसे लोग कर लेते हैं कि दोनों बीवियाँ साथ रह रही हैं, वीडियोस भी बन रही हैं या जो भी कंटेंट बन रहा है सब हैप्पी साथ रहते हैं। बड़ी इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद यू। हाँ। पहली बीवी से अगर आप खुश हैं तो आप दूसरी बीवी क्यों लेंगे? हाँ, अगर आपकी बनती नहीं है तो आप अलहदगी करें और फिर दूसरी बीवी करें। बिल्कुल आई एग्री एक साथ। बट ये कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। इस सवाल के लिए मैं 2 शादी करके नेक्स्ट ईयर आपके पास आऊंगा एंड देन आई कैन गिव यू अ प्रॉपर रिसर्च। और कोई मुझसे पूछेगा क्यों की शादी, मैं मतलब 2 शादियां इरादा है आपका, ये आपका भी इरादा है, आपका है दो इरादा। शादियां कर रहे हैं। अच्छा भाई, अगला सवाल तो अच्छा, हाँ, इसी सवाल से रिदा। अगर मैं पूछूं कि 2 शादियों पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है नहीं। तो कभी आप अगर 2 शादी करते हैं तो आपकी राय क्या है? आप करेंगे 2 शादी? अगर फर्ज करें आपने की 2 शादी तो क्या आप साथ रखेंगे वैसी वीडियोस जैसे अभी आप बनाते हैं, उनको भी ऐड कर लेंगे? पूरी कुछ- फैमिली बन जाएगी पूरी- ना, बच्चे हाँ। भी आ जाएंगे, 4 दो उधर, देखिए दो इधर। मैं कोशिश करूंगा कि अगर करनी है तो फिर 4 बंदा करें, एक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और फिर 14 सारे- अगस्त मतलब को- सारे cultures 14 अगस्त आपको को चाहिए। अपनी फैमिली लेके एक जलसा 14 निकले क्योंकि यकजहती की बात हो रही है। देखिए होता है ना कि बलोचियों को इससे मसला है, वो नहीं खत्म करें, एक घर के अंदर सारा पाकिस्तान रहे। अरे वाह भाई, I guess 2 ठीक है, पहले 2 का जो experience बलोची है, वाइफ उसके है ना बाद उसका 4। बच्चा पंजाबी जानता हूँ, मतलब ऐसा मल्टी कल्चरल, ताकि Unity is डिवाइड strength। हम खत्म करें थ्रू अच्छा, मर्दों को ऐसा क्यों लगता है
कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, भाभी, नान, सास, बहू, इनमें आपस में बड़ी झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही होती ये हैं। आप इनसे पूछें क्योंकि ये लोग एक्टर हैं और ये ऐसे ड्रामे करते हैं जहाँ पे ऐसा हो मैंने रहा तो होता अभी है तक- कि सास बहू हाँ। और ये मसले चल रहे होते हैं ड्रामों में। ये आई थिंक नहीं, लड़कों को लगता है ना कि आपस में औरतों की ही नहीं बनती है। तो अच्छा ये ये आपको ये लगता मुझे है या लगता नहीं? है कि ये एक तरह से सही है ये बात। अच्छा। ये सच है, ये सच है। खुद ही My ये lord. सच है, ये My बिल्कुल। lord, आप देखें, क्योंकि वाकई witness ये number one एक आ गया। एक लड़की दूसरी लड़की से जेलस होती है, ये सच है। बहुत सारी चीजें लड़के नहीं देखी होते। हैं। और ये क्यों नहीं, है? लड़के कम लड़कों में होते ये हैं, चीज उनमें नहीं होती, jealousy नहीं लड़कों होती में है। ये चीज नहीं होती। अच्छा। लड़के ऐसे बिल्कुल नहीं आप होते, लेकिन agree कर लड़कियों रहे में ये हैं? होता है। हाँ? बिल्कुल आप होता है। अग्री कर रहे नहीं, हैं? मैं क्योंकि मैं ना लड़की हूँ कि मैं किसी को हेट करूँ या मेरी तो मैं लड़कियां मुझे इतनी कम दोस्त हैं कि insight- मैं बस बता ही नहीं सकती। अच्छा, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है ना, हाँ। तो आपने क्या देखा है कि बाकी लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन होती हैं? आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि किन-किन चीज़ों पर होती है? कंपेटिटिवनेस होती है अच्छा। लड़कियों में कि ये अगर बेहतर कर रही है काम में तो मुझे इससे बेहतर करना है, चले वो बेस्ट फ्रेंड्स हो। हाँ। अच्छा, मैंने आपके ही शो में मैं पहले बहुत सालों पहले आ चुका हूँ हाँ। और उसमें मैंने देखा था कि मैं नाम नहीं लूंगा बट ये थी दो लड़कियां साथ में बैठी थी, हंस रही थी, शो ऑन गया, जैसे ब्रेक हुई ना तो वो उठ के गई और बोल के "ये कितनी कितनी कुत्ती है ये, क्या है? कितनी कुत्ती है ये सॉरी। निकालो वो क्लिप और हम कसौटी पूछेंगे और फिर बोलो। तो ये होता है बॉयज में, ये होता है कि अगर फड्डा है ना तो फिर हम मुंह पे आ जाते हैं, मारने शुरू हो You're not जाते हैं, fake. गाली गलौच हो जाता है, वो जो भी होता है वो फेस सामने। पे होता है। नहीं मिलना, बंदा नहीं पसंद, आप नहीं मिलेंगे। यानी आप कह रहे हैं लड़कियां मीसड़ी होती हैं? लड़के भी ज्यादा मीसने होते हैं, जो होते हैं वो actually लड़कियों से घुनने ज्यादा होते हैं। मीसने होते चुप हैं। घुनने होते हैं दिस लड़के इज माय ऑब्जर्वेशन। वो देख सब रहे होते हैं, ऑब्जर्व सब कर रहे होते हैं, बट वो बोलते नहीं मैंने हैं। कहा था रजिया गुंडों में फंस गई। बिल्कुल। लेकिन मैं- आजकल के लड़के फुप्पों से कम नहीं है, उनके अंदर भी एक प्रॉपर औरत जाग एक चुकी नंबर की तीली है। बात। उनको ज्यादा गॉसिप करने का शौक है, उनको ज्यादा जो है वो चीजें मालूम करने का शौक है, वो क्या करी, ये क्या करी, वो क्या हो रहा है, ये आजकल लड़कों में भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अग्री कर रहे हैं आप? आई एग्री। नेदा, आपके लिए एक वीडियो कंटेंट का आइडिया है। हाँ। आप है ना एक कैमरा फोन रखें हाँ। अपने लिविंग रूम में और फोन पे बोले हाँ, जब यासिर करीब हो हाँ। कि हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं फिर, हाँ। और झूठ में एक्टिंग करें Okay. और अचानक यासिर आ जाएंगे, क्या हुआ, क्या कौन, हाँ। किसके साथ, फिर आप 2-3 नाम लेंगी ना तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा, उससे आप गेज कर लेंगी कि यासिर को भी गॉसिप पसंद है। बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ क्या बोलने वाली थी आगे। मैं भी आप समझी। वेरी सही कह रहे हैं। ये क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा है ये हस्बैंड वाइफ करते हैं आपस में लेकिन प्रैंक। मैं जो ना ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, तो अगर फोन पे कोई ये कहेगा ना कि मुबारक हो तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा बने, क्या हाँ, तो वो यासिर को होता है कि क्या हुआ एकदम। तो मैंने कहा वो ये खबर है, तो अरे भाई क्या हो गया, आराम से। तो खवातीन थोड़ी सी ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होती है, बट फिर देखिए इंटरेस्ट मर्दों का भी आ जाता है कि मर्दों क्या को भी हुआ, पिस्सू पड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्या हाँ। अच्छा तुम्हारी दोस्त के घर में लड़ाई हुई है, क्यों हुई? उसके मियाँ ने इसको क्यों दूसरी औरत का चक्कर था। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। बिल्कुल। You know, मतलब वो औरतों को स्टीरियोटाइप करते हैं कि ये नाराज है, कुछ खरीद के ला दो। हाँ। मतलब हम भाई ठीक है, शॉपिंग डज मेक अस हैप्पी, लेकिन शॉपिंग ही है सिर्फ, मतलब कोई आप वजह पूछने की कोशिश करो, हाँ। नाराज क्यों है आप, मैं आपको मनाता हूँ, मे बी अ नाइस डिनर और समथिंग, नहीं मैं इसको कुछ खरीद के ला देता हूँ, शॉपिंग पे ले जाता हूँ, खुश हो जाएगी। वाई? क्योंकि हमें मेहनत हम नहीं अपनी करनी, शॉपिंग खुद भी कर सकते हैं, हम पैसे कमाते मर्दों हैं। को मेहनत नहीं करनी कि हम बैठें पूछें क्यों नाराज हो, फिर उसमें हम 1 घंटा 2 घंटा बैठें बातें करें, नहीं करना हमें। ये चलो यार चलते हैं, ये लेके दे दूंगा, ऑब्जेक्ट इजी, शॉपिंग खुश, मैं भी कुछ वहाँ पे बर्गर खा लूंगा और मोमोज़े ले लूंगा। तो आपके एक्सपीरियंस में लड़कियां इससे हो जाती हैं, लाइक आप मैनेज कर लेते हैं इससे? आप manage कर लेते हैं। मतलब आप या आपके दोस्त या जो भी जिनको आप जानते देखिए, हैं। इस सवाल का जवाब आपने अपने ऊपर रख के देना है। अच्छा, अपने हाँ। वो कह रहे हैं मेरे पास तो एक भी नहीं है। नहीं है ना। नहीं, अगर होगी अगर और वो होती- नाराज होगी तो आप उसको कैसे मनाएंगे? शॉपिंग पे लेके जाएंगे या कुछ और? मैंने रियलाइज़ किया है कि कभी कभी मेरे एक्सपीरियंस में औरत जब आप नाराज़ होती है तो वो आप उसको हल नहीं चाहिए मसले का, उसको बस चाहिए कि कोई उसकी बात सुने, तो आप उसको मनाए। मनाए और उसकी बात उसको ये बहुत नहीं बोले कि जरूरी है, अच्छा है तुम्हारा ये मसला बहुत है जरूरी तो मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं। ये मर्दों की लॉजिक होती है ना, हम जब मसला देखते हैं ये टूटा हुआ है, सही कर लेते हैं। हाँ, पर औरत अगर टूटे हुए ना तो वो ये
बात करना चाह रही कि मैंने 2000 रुपए का लिया था और एक हफ्ते बाद टूट गया, ये गलत है, फ्रॉड है, तो आपको बस सुनना है, आपको बोलना है हाँ बिल्कुल, जहाँ से उसने लिया है वो कमीना है, उसका हम जाके गलत इंसान है ये हम बोल देंगे। तो वो तो दैट्स इन माय एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि आप बस यू हैव टू लिसन। चलो भाई ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले एक दो मीम दिखा दो मेरे बच्चे, आप भी खुश हो जाएंगे। यहाँ से उतर जाओ, मेरा केस गिल्टी हो गया, आप बाइज्जत बरी हो गए। हाँ ओके भाई, कहाँ दिखाओ भाई, ऑन स्क्रीन दिखाओ, मीम नहीं आ रहा। ओके, यूनिवर्सिटी से जब डिग्री मिलती है तो वो कितनी डिग्री टेम्परेचर होता है। अब ये मीम मैंने अपनी आवाज में दी है, वो ज्यादा उसकी वैल्यू। एक हाथ और दिखा दो जरा। हाँ ओके, ये तो मैं करीब जाके पढ़ूं, मुझे नजर नहीं आ रहा भाई। आपके कार्टून भी बन रहे हैं। ओके, टू प्रोफेसर, ये मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर हैं। ओ, आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? किल मी प्लीज। लाओ एक और दिखाओ। हाँ, मेरी वॉइस ओवर के साथ, एक्सप्रेशन के साथ। ये जो फेसबुक है, ये कितनी बड़ी बुक है। ये अच्छा था। इसमें सिर्फ फेस आ जाता है या पूरी बॉडी भी आ सकती है? ये अच्छा होता है। और दिखाओ, मुझे खुद मजा आ रहा है आज। हाँ, ये जो भूख की वजह से पेट में छोटे छोटे चूहे दौड़ते हैं, इनमें कोई फर्ज भी आता है या वैसे ही दौड़ते हैं? ओके जी, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, तो सीख कबाब ने अभी तक कुछ सीखा भी है या निकम्मा है? ओके, क्या? अच्छा, वहां पे भी आ रहे, मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ ओके, ग्लोरिया जीन्स पे सिर्फ जीन्स ही मिलती है या शर्ट भी मिलती है? ओके, मैंने फूड पांडा से ऑर्डर किया, लेकिन अच्छा ये सारे बनाती हैं लेकिन पांडा तो डिलीवरी। ओके, क्या? हाँ, बॉयल लॉ में दूध बॉयल होता है या आयरन मैन है तो एक वक्त में कितने कपड़े इस्त्री कर लेता है? कितने कपड़े आयरन कर लेता है? ओके, अगर तुम स्पाइडरमैन हो तो तुम्हारा स्पाइडर कहाँ पर है? चलो भाई आओ। हो, ये मैंने ये एक दवाई का फॉर्मूला बनाया है। आप मजाक कर रहे हैं? मुझे लास्ट टाइम किसी ने बताया था कि फॉर्मूला कार का होता है और वो इतनी से ग्लास में कैसे आ सकता है? तालियां हो जाए इस पे। बहुत आला। ओके, ये जो इंस्टाग्राम है ये कितने ग्राम का है? तो जी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी तरह मस्ती मजाक मौजें यूं ही लगी रहेंगी। रजिया गुंडों में फंस चुकी है। आगे क्या करेंगी रजिया? नहीं, आगे रजिया क्या करेंगी गुंडों के साथ? आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये शुक्र है भाई चले। मुझे लगता है कि सीरियस इतने शोज सुबह सुबह नहीं करने चाहिए। थोड़ा हंसी मजाक और ये चीज़ें सुबह सुबह अगर हो जाती तो ज़रा पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। आप अपना मूड अच्छा करने के लिए क्या करते हैं? मैं फोन नहीं देखता शुरू के 2 घंटे। शुरू के 2 घंटे? हाँ, क्योंकि सुबह को अगर आप उठ के आपने फोन देख लिया ना, तो कोई दुनिया भर में पता नहीं वो मर गया, वहाँ पे ये हो गया, अरे फिर आप वो टेंशन में। इसलिए मैं साइड पे रखता हूँ, उठता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, एक्सरसाइज जिम विम सब कुछ करके फिर मैं जब घर आता हूँ, जब काम का टाइम होता है ताकि मैं वीडियोस ढूंढूं, तो फिर मैं वीडियो ढूंढता हूँ। तो अच्छा, क्योंकि जो अली का गाना पहले मशहूर हुआ था वो साईं तो साईं, ठीक है ना, उसके बाद एक काफ़ी बहुत वायरल हुआ था वो। अब रिसेंटली वो वीडियोस हैं जिसकी वजह से जो है हमारे चेहरों पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है वो वीडियोस देखकर। तो चलो हम कुछ इस तरह करते हैं कि वो अली के साथ मिलकर हम वीडियोस बनाते हैं और बाकी जो उस वीडियो में नहीं है वो लोग गेस करेंगे कि वो क्लिप हमने किस ड्रामे, किस मूवी, किससे निकाला हुआ है, या अली जो है उस सेलिब्रिटी की तरह एक्ट करेंगे। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा बताओ ये सेलिब्रिटी कौन है, ठीक है? तो अब पहला क्लिप हम लगाते हैं अली, मैं आपके साथ पार्टिसिपेंट हूँ इसमें, ठीक है? इधर आऊँ या उधर आऊँ? कहाँ? आप जो ओके, अच्छा, अब ये हम आप ऑडियो जाएगी हमारे पीछे, हम उस पर एक्ट करेंगे। आप लोगों ने पहचानना है कि ये क्लिप जो है
वो किस मशहूर मूवी का है। ठीक है, रेडी रेडी गेट सेट ऑडियो। अबे अबे शरीफ भांडा फूटने वाला है। शेख शेख कुछ कर यार, कुछ कर। अबे मकानी डांस नहीं, मदद कर यार। पकड़ेगा। वेरी नाइस, वाओ। तो गैस करें कौन सी फिल्म थी? चलिए रॉन्ग भाई, नंबर, क्या? रॉन्ग नंबर। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं, आवाज ओनली जवानी फिर नहीं आनी। जवानी पिरानी कौन सा वाला पार्ट? फर्स्ट पार्ट। ओके, सही जवाब। ये अब हम भांडा आपको- फूट गया आपको। आइए जी वीडियो दिखाते हैं आपको, जवानी पिरानी 1। अबे शरीफ भांडा फूटने वाला है। शेख शेख कुछ कर यार, कुछ कर। मकानी डांस नहीं, मदद कर यार। पकड़ेगा। ये वाला वर्जन क्यूट वर्जन था जो हमने अभी देखा। नहीं, वासिफ चौधरी इतना सीरियस से लगते हैं और उसके बाद जब वो ये चीज तो करते हैं तो बहुत तो funny मैं तो लगती कहीं से भी सीरियस नहीं लगती। मैं पर आपका डांस अच्छा था। अच्छा, ओके चलें, अब मैं वासिफ से पूछूंगी। ओके, अच्छा अब जो नेक्स्ट आपने गैस नहीं किया तो फिर अच्छा अब हम ये बंदूक वाला ही होगा, प्रॉप्स भी आपके सामने। आप उसे आप तीनों में से कौन एक्ट कर सकता है? हमें एक बहुत प्यारी सी लड़की चाहिए। अब कौन प्यारी अपने आप को? ओनली प्यारी सारे प्यारे। अलाउड। Go for it, go for it. चलो आ जाओ। वैसे इनके सामने ओह आई लव द टोपी लुक। ठीक है। ओके हाँ सुने, वो दुपट्टा भी ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा दुपट्टा अच्छा भी। नहीं लगेगा। अच्छा दुपट्टा, हाँ फिर मर्द तो आप है ना। ओके इसमें आप मर्द का किरदार लेंगी, मैं वैसे टोपी सूट कर रही है। है ना? लेडीज बनूंगी, वो भी पश्तो। साइमा डज इज माय नेम। ओके, साइमा डज इज हर इज हिज। मैं हर दाढ़ी वाली औरत साइमा डज। ओके, क्लिप तैयार करेंगे। ओके जी। भाई साहब, आपका मोबाइल यहाँ नहीं रखा हुआ था, आपका मोबाइल वहाँ था। ओके, फिर से हाँ ना, एक्सप्रेशन ही नहीं ना फिर से, है। थोड़ी सी आगे हो, हम यूं हो जाते हैं। डायरेक्टर बन गई ना। हाँ ओके। गुड गुड। वाह वाह, क्या पठान मर्द बनी आप। नेचुरल टैलेंट है आप में। कभी बताओ, गैस करो क्या है कौन सा? ये मुश्किल में डाल दी है, लेकिन ये है आई गेस सरवत की आवाज है। जवानी फिर नहीं आनी। वन है या टू? हाँ। टू। क्या सही जवाब है? 2 है। यस इट्स 2। ओके, जवानी फिर नहीं आनी 2। मेरा गिफ्ट, ये मेरा गिफ्ट। आपका गिफ्ट ये और आप एक बंदूक लें, जो भी आपको मर्द तंग करे, जो आप सवाल थे आप दस करा देंगे। शॉट बनाया जाए। हमारे यहाँ की सरवत बहुत शर्मीली थी ये वाली। तो कहा हम घर में जाना है, अम्मी भी देख रही है मॉर्निंग शो, तो मैं हाथ वाथ नहीं लगा। पुराने पीटीवी के ड्रामे। बंदूक से प्यार। ओके, जो थर्ड जो थर्ड वाला जी, जी। जो आप अकेले कर रहे हैं ना, उसमें तो अच्छा, और अकेले कोई कर नहीं। रहा आपको कोट चाहिए? किसी के पास कोट है? नहीं, गन इसमें बंदा- गन नहीं इसमें है। बंदूक नहीं पर चाहिए। मैं ये यहाँ पे करूँगा, ये यहाँ पे करेंगे आप? यहाँ से। कहाँ से? सीढ़ियों से? ठीक है ओके। अच्छा, ये पता नहीं क्यों है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, पार्टी करते हैं। हाँ ठीक ओके, है। चलें एक्सप्रेशन। ये अब
मुझे मजा आ रहा था। अच्छा आप गेस करो कि आवाज किसकी थी? मुस्तफा की आवाज थी, आई हाँ, गेस सो। हाँ। एंड मूवी इज पंजाब नहीं जाऊंगी, नहीं उसमें तो लोड बैठी। एक्टर इन लो। ये वेयर इज माय गिफ्ट? जब भी आपको कोई आप पे सीटी मारे, आप उल्टा उस पे सीटी मारे। ये भी अच्छा आप हम ये वाली जो वीडियो दिखाएंगे ना, वो तब आप वैसे ही पीछे जाएं और दोबारा वही एक्ट रिपीट करें। Done. तो हम आपको दोनों दिखाएंगे एक साथ। ये बच्चे अगर किसी के हो, काशी, गुड्डू, ओह, बल्लू, ओके फुल स्टॉप। अच्छा अब हम क्या करें, हमारे पास अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, वो हम अली को दिखा रहे हैं और देखते हैं कि ये आपको गैस करा पाते हैं कि नहीं। सही है? रेडी, गेट सेट गो। अली वो मॉनिटर बंद करो। अच्छा हम सवाल पूछ सकते हैं? हमने guess करना है एक्टर ना? एक्ट्रेस लड़का लड़की नहीं पूछ ये सकते हैं? एक्ट करके बताएंगे ना, ठीक है। एक्ट करके बताएंगे। हाँ अच्छा ये बताएं कि आपने घर में क्या बनाते रहते हैं आप? ये एक शो करती हैं, शो। समीना दादा। नहीं, वो तो ये पूछती नहीं कभी। नहीं दर्द से गिरे तो वो अलग है। निदा हाँ निदा नहीं सनम। ये मॉर्निंग शो करती हैं? हाँ और मतलब यार मैं तो सबसे सिर्फ निदा का शो देखती सबसे पुरानी नादिया। सबसे आप क्या बोलने वाली थी? मैं बोलने वाली थी आप डर क्यों रहे हैं, नादिया कुछ नहीं नहीं बोलेंगे मैं आपको। उनके बारे में मैं कभी मिला नहीं हूँ, कभी मैं कुछ इतना पता। मैंने कहा डर क्यों रहे हैं? प्लीज निदा हेल्प मी अगर हाँ। जब आपके पास कोई ठीक है, कोई आइडिया आइडिया है? है। ओके ठीक है। अच्छा ये बहुत फनी भी है, मगर ये बहुत कंट्रोवर्सी हमेशा किसी से लड़ रहे होते हैं। इनकी शादी में एक एक्ट्रेस आना चाह रही थी, वो आई चलिए नहीं। मैं वो एक्ट्रेस बन जाती हूँ। पीका पीका। मैंने कहा इनकी शादी में ऐसा क्या था जो सब लोग जाना चाह रहे हैं। मैं भी अब यासिर को मैसेज करूंगा, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों निकाला से, मुझे क्यों बुलाया। कुछ एक्ट कर लें क्या? क्योंकि है ना वो बहुत सीधा सीधा हो रहा है। क्या करें? विदाउट वर्ड्स लाइक एक्शंस। नहीं नहीं कोई डायलॉग, फेमस डायलॉग, कॉम्प्लिकेटेड। क्या मैं सियासतदान बनूं? अच्छा पॉलिटिक्स। हाँ सियासतदान बन जाए। हाँ चल। हाँ अच्छा आप ये बताइए कि आप मासूमाना सवाल पूछूंगा आपसे, मासूमाना सवाल कि आप इतनी करप्शन क्यों करते हैं? मासूमाना सवाल उनका शो है ना। सीम बादामी। ओके सही जवाब। मैंने नहीं देखा था लेकिन हाँ। मासूमाना सवाल है ना? सही मैं उनको बता दूंगी। बता दिया। खुद भी मासूम लगते हैं। हाँ चल। है ना? अच्छा तो आप मेरी नकल इसको कहते हैं भंड मास्टर। अब फूटा भांडा। यार ये बताना था यार मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं, ये आप करें, हमें जज करना है। निदा आपको हम कैसे कर सकते हैं? एक्टिंग। हाँ ये होना अब ये चाहिए। मुश्किल सवाल है आपके लिए। चले ये मेरी एक्टिंग इतनी तो करते हैं, आपने इनकी वीडियोस में देखी नहीं है? देखिए मैंने। छोटी अच्छा ये बताइए यार ये समीना तेज यार ये नहीं ये कसई कर रहे हैं। हाँ बताओ बस यही क्या होता है कि अच्छा ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी तो फिर किसने प्रपोज किया था? हाँ ये सवाल आता है, मैंने बहुत वीडियो से देखा है। बड़ा शौक है। मैरिड कपल आ जाते हैं, पता चले कि शादी हुई शादी हुई क्यों हुई थी? फिर वो बता किसने घर क्या कितने बच्चे हुए? बच्चे होने से पहले मुझे बताना, मेरे शो पे आना। खबरदार बताए अनाउंसमेंट ही मेरे शो पे होगी। अच्छा तुम्हारी रिश्ता तय हो गया? यार बताओ आ जाओ। शादी इधर होगी। आ जाओ। गुड वन। ओह माय गॉड। अच्छा ये तो बंद हो गया। अच्छा चल तुम वही कर अच्छा सकते ये हो गाना। गाड़ी है, गाना लगा दूं वही? गाड़ी हाँ गाना लगा देंगे। कोई गाना लगा सकती हो? अच्छा वो इंडियन है।
मुंह से ही गा लो। कोई भी गाना लगा मुंह लें। से गा लो। अच्छा गाना। हाँ याद है गाना? माही वे माही। अच्छा एक काम करते ना, वडेरा का बेटा लगा देते उस हाँ, पे ये एक्ट। ठीक है ठीक है। चलो जी ये आप समझे, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, ये इंडियन का गाड़ी में डांस कर रहा हूँ मैं। दिखाता हूँ कैसा अगर तुम यही वाला डांस कर लोगे फिर पहचान जाएंगे। इंडियन और पाकिस्तान पाकिस्तानी 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 एक्ट्रेस है। मीरा जी नहीं नहीं चले, कौन है? ये गाड़ी में बैठी वीडियो बन रही है, बैठी बैठी है बैठी है। सबा कमर नहीं नहीं गाड़ी में कौन डांस कर रहा था? अच्छा मैंने ऐसा तो भंगड़ा वाला डांस किया ही नहीं मैंने तो। इतना अच्छा नहीं आता। ये देखिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड डांस होना चाहिए था, थोड़ा लहरा के अच्छा लहरा हाँ के। तो हम जज कर लेते हैं। मैं असल में थोड़ा जंगली हूँ ना, तो मैं अपने हिसाब का डांस ओके ओके अच्छा मैं देखो ना देखो। ये आपकी मुझे हेल्प चाहिए। अच्छा मुझे खुद नहीं आता। अच्छा चलो किसी चेंज कर देते हाँ, हैं, change। मुझे खुद नहीं आता इसके लिए भी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ पर मतलब हाँ। कर लूँगा। हाँ कर। कि क्या था कैरेक्टर वो? मैं तो मुझे याद नहीं आ रहा। इमरान अशरफ यस इमरान अशरफ इमरान। वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छा एक्टर। गुड मैन। ओके हाँ चलो देखते हैं फिर ये। ओह ये ओ ये ये हर फिल्मों में आ चुके हैं। हुमायूं सईद हुमायूं सईद, नहीं 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 उनसे भी ज्यादा फिल्मों में आ चुके हैं। ये बहुत कम लोग जावेद हैं। शेख। हाँ जावेद शेख। ओ यस जावेद ओ शेख। यस लेजेंड लेजेंड। I love him. अच्छा ये इनकी नकल करता हूँ मैं। आप यहाँ पे करप्शन कर रही हैं, आप यहाँ पे करप्शन, या ये क्या हो रहा है? आप पाकिस्तानियों का पैसा खा रहे हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तानियों का पैसा खा रहे हैं। आप आपने निहारी में चूहे डाले हैं। निहारी में चूहे डाल रहे हैं। ये अच्छा था। ये अच्छा था आई Nice, nice. लाइक हाँ वो जबरदस्त छापा। भाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सांस बेचारे को पानी पिलाओ। ये तो हमने छोड़ के रख दिया। अली गुल पीर ने जो पूरे साल में वीडियो बनाई हमने 2.5 घंटे में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और बनाओ फार्मूला। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उफ मेरे खुदा, अली गुल पीर हमारे साथ हैं यहाँ, तानिया है, हर्सिला है, रिदा है और समन। ये हम लोग बैठकर जो है वो आज सुबह सुबह जो है एक लाइट मूड सा शो लेकर आए हैं आपके लिए। और अली जो है उसकी सारे कारनामे, सारी कारस्तानियाँ जो वो अपने फारिग वक्त में बैठ के करता है, वो हमने सारी जमा करके आज आपको शो में दिखा दी हैं। अगर वो मामियाँ, चचियाँ, फुफियाँ, खालाएँ जो नहीं जानती अली गुल पीर को, आज ही लॉग इन करें क्या। और देखें जिन 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 क्या करते हैं, उनकी शादियों में क्या होता है। अच्छा अली के ना हमने लाइक ये तो वीडियोस तो देखे हुए हैं, तुम लोगों ने वो देखा जो कोई ज़बरदस्त कोई आर्टिस्टिक मॉडलिंग होती है और उसके साथ जो गेम करते हैं मतलब एक फोटोग्राफर ने खींची होगी अपनी आर्टिस्टिक लाइट के साथ, पता नहीं क्या एक चीज़ समझ के, और उसके साथ उसकी जो दज्जी वो मैं देखता था ऐसी जो जिसको आप बोलते हैं एडिटोरियल पिक्चरें, जिसमें बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और ये साइंस मारी होती है। तो मैं जब देखता था मैं कहता ये अगर कोई गांव वाला देखेगा तो वो क्या समझेगा। और ये स्टार्ट हुई थी सदफ कंवल की पिक्चर थी कि वो पानी गिर रहा है और वो मतलब कूल लग रही है, वो अच्छी लग रही है, तो वो पानी गिर रहा है, वो बैठी है। तो मैंने कहा यार ये हीट वेव चल रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं दोस्त के घर गया, मेरा दोस्त है जाफर, वो फोटोग्राफ्स वही लेता है। अच्छा। हमने उसके माली को बोला कि बस वो पाइप से मुझे यहाँ पे पानी गिराता रहे, मैं भी यूँ बैठ जाता हूँ। तो वो पिक्चर हमने की तो बहुत अच्छी गई। तो उसके बाद फिर हमने उसके बाद फिर जो आइए मैं भी आपको दिखाती हूँ और पूछती हूँ
कि ये पिक्चर ये आमद कहाँ से हुई थी, ये क्या सोच के की थी? पहली पिक्चर ये शायद सबा कमर है। जी जी। सबा कमर खुद देखिए। मुझे देख के ऐसा लगा कि जैसे कोई नहीं बेचारे ड्रग्स यूज करने वाले अब्दुल्ला शाह गाजी पे आप देखते हैं, तो वो मैंने अपनी 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 जो मेरा पोज है वो ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा कैरेक्टर मैंने देखा है अब्दुल्ला शाह गाजी पे, जो हमेशा दीवार के साथ खड़ा रहता है। ओके अच्छा, तो आगे ये- बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, मुझे लाइव शो पता है। चल ये पोज मुझे समझ नहीं आया था कि किसी ब्रांड का पोज था कि क्या फोटोग्राफर ने क्या बोला होगा निदा, तुम ऐसे करो, तुम झुको, वो तुम्हारे ऊपर कबड्डी खेलो। कबड्डी कबड्डी पकड़ के उसको गिराना है। तो ये अकबर चौधरी एक कॉमेडियन है, उसने मैंने कहा यार ये आना है, और मैं हमारे पास बड़ी शर्टें नहीं थी पर हमारे पास कुर्ते थे, सलवार नहीं पहनी। बट अच्छे लग रहे। हाँ। पीछे अगर आप देखें हमने भी पौधा रखा है, हमारा छोटा है। ओके, अगली पिक्चर दिखाओ। ये मुझे लगा कि कोई अगर घर पे आते ना पेंट करने वाले, पर उनके बाल देखे वो स्टाइल पूरा है, तो मैंने कहा ये मैं रोड पे नहीं जो लेन पेंट करते हैं इसके। तो मैं सोचा अगर ऐसा हो कि तो वो रियल लाइफ रिलेटेबल होगा। बिल्कुल। रिलेटेबल। ओके जी, आइए। ये बाजी उदास थी, पता नहीं क्यों, इनको शायद कुर्ता पसंद नहीं आया इनका, या लॉलीपॉप लॉलीपॉप flavor का अच्छा फ्लेवर नहीं। पसंद नहीं आया, तो हमें ऐसी लॉलीपॉप तो नहीं मिली, हमें सस्ती वाली मिल गई। इमरान कॉर्नर स्टोन वो जो वहाँ से हमने ली। ओके ये मैंने देखा, मुझे याद आई वो बचपन में टॉफी मिलती थी ना, वो याद नहीं आ रही। अच्छा वो बाजी की स्किन टोन भी चॉकलेटी है। तो मैंने कहा मैं गुलदस्ता में बन, क्योंकि मेरा नाम गुल है, अली गुल पी, तो मैंने कहा मैं गुलदस्ता बन जाता हूँ पेपर डाल के, वो आप देखें रोज पैटर्न। तो एक जगह टॉफी और वो फूल, तो ये वैलेंटाइन सेट है आपका। अच्छा ओके, वैलेंटाइन सेट। ये देखे भाई, ये क्या वो पिक्चर। ये मैं देखा हमारे साथ बहुत डर रहे हैं, मैंने कहा ये क्यों रो रहे हैं, कोई तो उसका रीजन होगा। पीछे मैंने फिर जूम आउट करके आपको दिखाया कि वो इंजेक्शन उनको लगने वाला है और डर रहे हैं। होता है अम्मी, जैसे अम्मी के साथ बच्चा चुप पक जाता है, बिल्कुल कि मुझे नहीं लगवाना, अम्मी टीका। अभी वैक्सीन के ये वैक्सीन से लोग डर रहे हैं। हाँ तो वो आपने लगवाई वैक्सीन, मैंने तो आपको डर लगता है जब नहीं, इंजेक्शन? मैंने तो तीसरी भी लगा। अच्छा आप लोग 2 लगाते हैं, मैंने तीसरी भी लगा दी। एक्स्ट्रा लगा दो, कुछ पता नहीं। यूरोप नहीं जाने दे रहे, तो लगा दो। ओके हाँ, नेक्स्ट। ये भी सबा कवर बहुत वेरी गुड स्पोर्ट, ऑलवेज एंजॉयज दीस पिक्चर्स। हाँ हमेशा वो मुझे मैसेज और कमेंट करती हैं पिक्चर्स पे। ये इन्होंने बतख ली थी, मेरे पास बतख नहीं थी, मुश्किल से मुर्गा हमने। हैरानगी की बात इसमें ये है कि मुर्गा इतना सुकून से कैसे बैठा हुआ है। हाँ मुर्गा आप देखिए उसका जो क्राउन है वो भी उसने शर्मा रहा है, नीचे किया हुआ है। शर्मा रहा है वो मुर्गा। उसने कहा था मैं फोटो ले लूं बस शक्ल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो बीवी उसकी माइंड करेगी। तो ओके, आगे बढ़े। बहुत मुश्किल से ये वो आया था। वो मुर्गा जो जिस बंदे का था वो खड़ा था, उसने समझा हम खा लेंगे उसको, वो कह रहा था मैं देखो मैं लेके जाऊंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और उसका मुर्गे का नाम भी था अंजुम। ओके ये मैंने सोचा कि एक जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में पट्टी ऐसे होती है, और अगर आप सिविल या जिन्ना चले जाना तो आपका ये हाल होगा। सो ट्रू। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओह माय गॉड, आगे वही ये मुझे लगा बाजी है ना कुंडा लगा रही है, जबरदस्त, तालियां हो जाए भाई इस बात। जो गलत है। आप बिजली चोरी नहीं करें, क्योंकि आप करेंगे हम भरेंगे। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो अपने बराबर वाले घर में झांक रही हो। और क्या, पुराने जमाने में ऐसे ही तो चक्कर चलते थे। ऐसी शादी होती थी। हाँ, पर वो बाजी खाने में पुराने क्या जमाने पकाएं? की लग रही नहीं है, उनके जो चश्मे और
हर लग चीज रहा है उन्होंने अपने हस्बैंड का कुर्ता सलवार कमीज भी ओए ओए, ये क्या किया है? सदफ कमल की पिक्चर है, उसने वो ज्वेलरी कोई नग है या कुछ ऐसी, पर इन्होंने ब्राउनी लगाई हुई है। हाँ, वो छोटे डोनट्स नहीं होते मंचकिन, हाँ मंचकिन। बाद में मैंने कहा खा भी लूंगा। ये बहुत जबरदस्त। और जो बच्चों के मेरे नेफ्यू के टॉयज थे, क्रैब है, स्पाइडर है, ओह माय गॉड। ये हमने चिपकाने थे एल्फी से, फिर? एल्फी नहीं ग्लू से, फिर तो काफी उतारने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि कुछ दाढ़ी में चुप गए तो वो गए थे। ओके ग्रेप्स लगे हुए हाँ। उसने क्या लगाया हुआ बेचारी ने ज्वेलरी इयररिंग ज्वेलरी की, earrings। ये भी सदफ है। ग्रेप्स लगाए हुए। आगे बढ़ो, ये क्या है? ये जब गांव में आपके पास एसी नहीं हो तो आप ऐसे फ्रिज में बैठ जाते हैं थोड़ा देर, कोल्ड ड्रिंक के साथ आप भी कोल्ड हो ओह गए। माय गॉड, ओह माय गॉड, हिलेरियस। ये क्या है? ये इंडिया की कोई मॉडल है। हाँ तो मैंने कहा ये ब्रेकिंग न्यूज देने का कोई नया तरीका है। तो ये अखबार बनाया कि- ये मैंने बनाया सब कुछ, ये मैंने किया, मैंने पिक्चर भी खुद ही लिया वो टाइमर पे सेट करके। अच्छा। हाँ, ये उस वक्त था जब मैं टांग मैं आपको बताया टूटी टूटी हुई थी, थी, तो हाँ। मैं पहली बार अब खुद उठ सकता था। अच्छा। चल नहीं पाता था पर उठ जाता था, तो हाँ। फिर मैंने ये ओह माय गॉड, हिलेरियस। आगे बताओ। ओके ये किधर बैठे हो? ये अगर आप रात को 3 बजे कमरे में आओ और कोई ऐसे बैठा हो, बंद हो जाएगा। दो गिलास पानी पिला दो, ऐसे कोई बोल दे आपको, तो हॉरर फिल्म का मुझे सीन लग रहा था ये। ये इतनी लंबी अलमारी आपके घर में है? ये किसी ने रखवाई थी, अच्छा। तो मैंने कहा अब ये है तो प्रॉप यूज करना था उसको। ओह माय गॉड, हिलेरियस है ये। आगे बढ़ो। मैंने कोशिश की है कि मैं देखे कलर कोऑर्डिनेशन भी करूं, कि मैं भी ब्लू और येलो में करूं, तो पोज मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसे कौन बैठता है, अनलेस आप ये बेला हदीद है और उसके साथ मैला शदीद। गुड वन। दिखाओ पिक्चर तो दिखाओ। मेरी टीम वाले इतना डर रहे हैं कि हम ये पिक्चर दिखाएंगे क्या ना, हो गया? अच्छा हाँ। वो टांगे। ऐसी खातून को हम नहीं दिखा अच्छा, सकते। मैं समझा मेरी टांगे से। खाली इसको दिखा दो अकेले। ओह माय गॉड। अच्छा सुनिए, सच्ची बात बताएं, जी, जैसे ड्रामे वगैरह चलते हैं और कभी ये लोग वैम्पिश रोल कर लेते हैं ना, तो बाजार में खवातीन मिलके इनसे ये क्या लगाया था? ये फर लिया था हमने, जो नहीं लोग पार्टी ड्रेस में पहनते हैं ऐसे, तो उसको काट के फिर मैंने ग्लू से जोड़ा था। ओह माय गॉड। ये भी एक जमाना था ओह ये क्या है? ये बॉलीवुड की पुरानी पिक्चर है। ये क्या पोज है? करिश्मा को दाद देनी चाहिए, हिम्मत है। ओह माय गॉड। ये मोइज दिखा हैं, दो, वो भी दिखा दो। कॉमेडियन है हाँ। Oh my और God. उन्होंने मेरे साथ हेल्प की। ये फॉयल से हमने इसका पूरा बनाया है, जो लाइट पे लगता है जेल पेपर है ये, अच्छा। ब्लू और रेड, ये हमने उससे ड्रेस बनाया। ओह माय गॉड। तो काफी Okay. प्रॉप्स भी ये मैं हाँ। खुद बनाने पड़ते हैं। हाँ। तो मेहनत जाती है एक मतलब जिस दिन शूट होती है फिर हम 3-4 दिन पहले नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे होता है ना कि इन लोगों ने कोई कैरेक्टर ऐसा नेगेटिव किया होता है, तो ये आंटियाँ मिलती हैं, बेटा तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था, कभी कभार बोलती हैं ना। बिल्कुल। तो कभी अली को कोई मिला है ऐसे बाजार में, कोई ऐसे अनहोनी चीज हुई है कुछ कि यार वो फनी था, यार ये तो मैंने क्या किया? नहीं, मुझे बस ये शुरू में जब वडेरे का बेटा किया था, हाँ। तो लोग समझते थे कि ये एक्चुअली वडेरे का बेटा है और उसकी यार आप हमर का है आपकी, मैं ये होता था, या आप मुझे जॉब दिलवा सकते हैं। हाँ। कुछ या पैसे मांगते थे लोग, हाँ। कि पैसे दे दें, कुछ लोन दे दें, आपके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैंने कहा आपको, मैं तो X3 बस पे आया हूँ।
मैं HSY की पार्टियों में मैं रिक्शे पे जाता था। तो इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, हम आपको दिखाना चाहेंगे फार्मूला मैन ये क्यों बने। ये जो मेरा एक ब्लंडर था, वो इतने मज़े से इन्होंने उसको एक्ट किया, वो दोबारा दिखाते हैं और उसके बाद हम खुदाफिज करेंगे लोगों को। सर भाई ने किया तो उन्होंने भी मुझे भेजा था। हाँ, भेजा तो था। बहुत फनी, बहुत जबरदस्त किया, बहुत जबरदस्त किया। and again I am very grateful and I'm very thankful कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया और आपने इस चीज़ को इंजॉय किया। और लाइट हार्टेड ह्यूमर होता है, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी कोई नहीं होती, बोली हम बस ये कि कितने ह्यूमर। सारे लोग हंसे हैं, बिल्कुल। कितने सारे लोगों ने एंजॉय किया एंड है। कोविड ऐसा यू नो कोविड्स बीन टफ ऑन लॉट ऑफ पीपल, बिल्कुल। लोग हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स, जॉब्स भी हैं। तो अगर हम इस टाइम में लोगों को हंसा सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली। और इसी तरह मस्ती मजाक वाली वीडियोस बनाते रहें। हमें भी कोई आइडिया है, मैं भी आपको बताऊंगी, आपको भी Please, कोई आइडिया है आप भी please, बताएं। वही वाली बात है ना, और हम इंजॉय करते हैं आपके सारे काम को बहुत। इसी तरह लगे रहें। शहजाद रॉय का गाना। थैंक यू आप लोगों का भी भाई सवाल जवाब करने का। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और अब हमने आपकी सुबह बना दी है खुशगवार। पूरे दिन की जिम्मेदारी आपके ऊपर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज।